आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़ बात करूंगा मैं एनडीए की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही। जैसे पटना में मीटिंग हुई थी, लेकिन पटना और बेंगलुरु में फर्क है। पटना में 17 पार्टियां शामिल हुई थी, तो अब यह कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में जो मीटिंग होने जा रही, इसमें तकरीबन 23 से 24 अपोजिशन पार्टियां शामिल होंगी और इसमें मुस्लिम लीग ये भी शामिल होगी। तो इस तरीके से टोटल 24 पार्टियां इसमें शामिल होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि अब इसकी कमान जो है वो सोनिया गांधी संभालेंगी। हालांकि इसका नाम यूपीए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम यूपीए कह सकते हैं कि जब तक नाम नया ना आ जाए, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने अब कमान संभाल लिया है। बहरहाल ये जो मीटिंग हो रही है, इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कह रही मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां जो है वो जमा हो रही हैं, सब एक साथ जो है वो हमला करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एनडीए की तस्वीर दे देता हूं, पूरी तफसील में बताऊंगा कि एनडीए कहां से शुरू हुई, कहां पहुंची और फिर अब कहां पे है, और ये इतनी पार्टियां क्यों। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि सबसे उछाल जो है वो ये थी कि 29 से 30 पार्टियां एनडीए में शामिल थी, जिसकी कयादत बीजेपी कर रही थी। बीजेपी की कयादत में एनडीए 30 पार्टियों तक पहुंची और आज बीजेपी की कयादत में एनडीए 6 से 7 पार्टियों पर सिमट गई। मैं इसकी पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं बात कर रहा था एनडीए की। एनडीए में बता दूं कि कैसे एनडीए बना। सबसे पहले एनडीए की बुनियाद रखी गई 1998 में, 1998 में इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। 16 पार्टियों में, एनडीए में 16 पार्टियां उस वक्त शामिल हुई थी। मैं उनके नाम भी आपको बता दूं, उनमें थी टीएमसी, एआईएडीएमके, समता पार्टी, शिवसेना, बीजू जनता दल, लोक शक्ति अकाली दल, पीएमके जनता पार्टी, एमडीएमके विकास पार्टी, एलपी जनता दल, मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये टोटल जो है 16 पार्टियां उस वक्त शामिल हुई थी और ये 98 में सरकार बनी। उसमें 184 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और टोटल जो है 261। लेकिन 1999 में ही सरकार गिर गई थी और फिर जब चुनाव हुआ तो 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की कयादत में, यानी वो प्रधानमंत्री रहे और ये एनडीए की सरकार चली थी। और उसके बाद फिर यूपीए की तश्कील हुई और फिर यूपीए की जो सरकार बनी वो आपके सामने 10 साल तक सरकार चली। अब मैं आपको बताता हूं कि जब पीएम उम्मीदवार बनाए गए नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। यह बात है 2013 की। उस वक्त 23 पार्टियां एनडीए में शामिल थी, लेकिन आज टोटल 7 पार्टियां हैं। मैं आपको यह तफसील से बता दूं कि कौन पार्टी कब किसने जो है एनडीए को छोड़ा। मैं आपको बता देता हूं कि 1999 सबसे पहले लोक शक्ति पार्टी ने बिहार में साथ छोड़ दिया था। फिर 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, ये वो पार्टी फारूक अब्दुल्ला वाली। फिर 2003 में ये बीएसपी ने, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है मायावती की, उसने साथ छोड़ दिया। 2004 में डीएमके तमिलनाडु ने साथ छोड़ा। 2004 में ही हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा ने साथ छोड़ दिया। 2004 में आईएफडीपी केरल, इसने साथ छोड़ा। और 2007 में टीएमसी, जो मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी, उसने साथ छोड़ा। 2007 में जेडीएस, जो कर्नाटक, ये जेडीएस जो जनता दल सेकुलर है, ये एचडी देवेगौड़ा पार्टी, इसने साथ छोड़ दिया। 2009 में आप देखिए कि टीआरएस तेलंगाना ने साथ छोड़ा और 2010 में केपीपीपी, ये मगरबी बंगाल, इसने साथ छोड़ा। 2012 में यूकेडी उत्तराखंड, इसने साथ छोड़ा और 2012 में ही
आरएलडी उत्तर प्रदेश इसने साथ छोड़ा, 2012 में जेएम झारखंड इसने साथ छोड़ा। अब ये 2012 तक है। अब 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और आपको मालूम है कि कितनी भारी जीत हुई थी, टोटल जो सीटें मिली थी वो आपको पता है कि 282 सीटें बीजेपी को मिली थी और टोटल जो उस वक्त पीएम मोदी की सरकार बनी थी तो टोटल 336 सीटें आई थी, लेकिन जो जदुई आंकड़ा है वो 272 का है और बीजेपी को 10 सीटें ज्यादा 282 सीटें मिली थी। तो एक मजबूत सरकार बीजेपी को मिली थी, नरेंद्र मोदी को मिली थी। तो 2014 के बाद जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी, मैं अब उनके नाम गिनाता हूं। 2014 में सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी तो एमडीएमके तमिलनाडु इसने साथ छोड़ा। इसके बाद 2016 में आरएसपी केरल इसने साथ छोड़ा। 2017 में स्वाभिमान पक्ष महाराष्ट्र ने साथ छोड़ा। 2018 में ही टीडीपी आंध्र प्रदेश ने साथ छोड़ा। 2018 में पीडीपी जम्मू कश्मीर ने साथ छोड़ा। 2018 में आरएलएसपी बिहार इसने साथ छोड़ा। 2019 में जीजेएम बंगाल मगरबी बंगाल इसने साथ छोड़ा और 2019 में पीएनबी केरल इसने साथ छोड़ा। 2019 में ही जेआरएस केरल इसने साथ छोड़ा। 2019 में ही एमवीजी केरल इसने साथ छोड़ा। इसके साथ ही 2019 में ही शिवसेना महाराष्ट्र इसने साथ छोड़ा। 2019 में ये आजसू झारखंड इसने साथ छोड़ा। 2019 में अकाली दल पंजाब इसने साथ छोड़ा। 2019 में आरएलडी राजस्थान इसने साथ छोड़ा। 2019 में सुहेल देव बीएसपी यूपी इसने साथ छोड़ा और 2022 में जेडीयू बिहार इसने साथ छोड़ा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल तकरीबन 29 से 30 पार्टियां एनडीए में शामिल थी। आप देखिए कि 29 से 30 पार्टियां एनडीए में शामिल थीं और आज सिर्फ 7 पार्टियां एनडीए में हैं। ऐसा क्यों? अगर वाकई बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी, अगर मोदी जी बड़े अच्छे लीडर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सवाल यह है कि ये पार्टियां अलग क्यों हो गई? ये क्यों इनको लगा कि बीजेपी के साथ हमें नहीं रहना है? और अब जबकि अपोजिशन में तमाम पार्टियां जमा हो रही, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी है? यानी आप जब गठबंधन करें तो वो तो सही है, वो बहुत अच्छा है। छोटी छोटी पार्टियां, इलाके की पार्टियां, बल्कि जिले तक की पार्टियां, अपना दल जैसी पार्टी, उसको आपने शामिल किया तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अपोजिशन तमाम पार्टियों को जमा कर ले, 20-24 पार्टियां, तो कोहराम मच जाए कि साहब ये मोदी के खिलाफ जो है वो एकजुट हो रहे हैं। और वो भी कौन? जो चोरी कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं। तो क्या ये जो गठबंधन हुआ था, एनडीए जो बना था 98 में, क्या ये घोटालेबाजों का गठबंधन था? क्या जो मोदी के दौर में 23 पार्टियां थीं वो क्या घोटालेबाजों की थी? मतलब ये क्यों भाई? आप बताइए कि अगर आपके खिलाफ, आपकी पॉलिसी से, आपके नजरिया से, आपके कामों से वही लोग जो आपके साथ थे वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, अब वो दूसरी तरफ अपोजिशन में आ रहे हैं, तो इसमें आपको परेशानी क्या है? इसमें आपको बेचैनी क्या है? तो बहरहाल ये आप देखिए, तो ये इल्जाम अपोजिशन पे लगाना कि ये एकजुट हो रहे हैं, सब चोर चोर, पीएम कई बार कह चुके ये बात, लेकिन वो कैसे कह रहे हैं मुझे हैरत है। जबकि आज भी कोशिश ये है कि जो पार्टियां इनके साथ नहीं आ रहे उनको तोड़ दीजिए, तोड़ करके बुला लीजिए, लीडर को तोड़ लीजिए, पार्टियां तोड़ लीजिए, एमएलए तोड़ लीजिए, एमपी तोड़ लीजिए और सबको साथ जोड़ लीजिए। यानी तोड़ करके जोड़ रहे हैं जो साथ नहीं आ रहे, और फिर भी कह रहे हैं अगर अपोजिशन साथ आए कि साहब ये साथ क्यों आ रहे हैं? तो ये एक सवाल तो है ना कि साथ क्यों आ रहे हैं? साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने सहयोगियों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया?
क्योंकि आप खुद ही इतनी ज्यादा सीटें आ गई कि आपको अपोजिशन की जरूरत महसूस नहीं हुई, आपको किसी साथ की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप जो है खुद मुख्तार हो गए, आप अपने मन की बात करने लगे, आप अपने मन से फैसला लेने लगे। जो पार्टियां आपके साथ थी, आपको जिन्होंने मजबूत किया, उनकी आपने बातें नहीं सुनी, उनको आपने साझेदारी नहीं दी, इसलिए वो छोड़ छोड़ चले गए। अब वो दूसरा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो राजनीति में तो ये होता है, इसमें इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, इसमें इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं। तो बहरहाल अब बेंगलुरु में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसकी कयादत जो है वो अब सोनिया गांधी कर रही। अभी तक नीतीश कुमार के साथ ये तमाम थी, लेकिन अब सोनिया गांधी ने बहरहाल वो कमान संभाल ली है। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है, ये जो गुमराही फैलाई जा रही है कि साहब विपक्ष जो है, तमाम ऐसे लोग जमा हो रहे हैं मोदी खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने आपको एक तफसीर बयान की है, ये वही लोग हैं जमा हो रहे हैं आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कि जो कभी आपके साथ थे वो अब आपके साथ नहीं है। आपको गौर करना है कि आखिर ये पार्टियां आपको छोड़कर क्यों चली गई, आप 30 से 7 पर क्यों सिमट गए, ये आपको गौर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।